त्रिकोणमिति के अब तक के अध्ययन में हमने एक अज्ञात कोण थीटा के साथ जो त्रिभुज के अनुपातिक मान निकाले थे। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर थीटा का मान कुछ स्टैंडर्ड हो, जैसे कि थीटा का मान अगर 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, ऐसी स्थिति में त्रिभुज के जो 6 अनुपातिक मान है, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके मान क्या आएंगे। यानी अगर थीटा का मान हम एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, अब तक हमने थीटा का मान अज्ञात रखा है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड मानते हैं तो इनका मान क्या आएगा वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए हम ये भी देखेंगे कि ये जो मान आते हैं वो किस तरीके से सिद्ध करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे थीटा को, अगर थीटा को स्टैंडर्ड मान लिया जाए, थीटा को कुछ स्टैंडर्ड मान लिया जाए, यदि 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो साइन थीटा यानी कि हम जो यहाँ पे जो मान रहे थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये जो त्रिभुज के 6 अनुपात हैं थीटा कोण के रिस्पेक्ट में, थीटा कोण के लिए, तो इनके मान निश्चित क्या आएंगे। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो या थीटा बराबर 30 डिग्री हो, थीटा बराबर इनमें से कोई भी कोण होता है, तो किस तरीके से इनके मान जो है वो निकालेंगे वो हम देखेंगे। मानक कोणों के आधार पर अगर आपको मान लो थीटा को स्टैंडर्ड मानना है 0 डिग्री, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाते हैं ए, बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोण हमने 90 डिग्री मान लिया है, ठीक है। 90 डिग्री मानने पर हमारा जो सामने की भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण। इसको हम ए से डोनेट करेंगे और जो ये वाली भुजा सी हो जाएगी, ये वाली भुजा बी हो जाएगी। अगर हम थीटा कोण यहाँ पे रखते हैं, थीटा कोण यहाँ पे रखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार। अब आप देखिए थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो, तो थीटा बराबर जब 0 डिग्री होगा तो हम क्या देखते हैं कि ये कोण जो है वो इधर खिसक रहा है, इधर खिसक रहा है, इधर खिसक रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो भुजा है वो क्या होती जाएगी, b बराबर 0 हो जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगी। b बराबर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आके जब ये थीटा कोण 0 बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री और b भुजा क्या हो जाएगी, 0। और दूसरी बात क्या है कि ये जो कर्ण जो है, ये जो कर्ण जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर, यानी कि a बराबर हो जाएगा c। अगर थीटा 0 लेते हैं तो क्या होगा। अब देखिए पहला हमारा अनुपात था साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री ले रहे हैं यहाँ पे, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मतलब है कि साइन का अनुपात यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि यहाँ पे जो लंब था वो b क्या हो गया, 0, कर्ण हमारा क्या है, a। अगर 0 बटा a यानी कि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आएगा, 0 डिग्री। यानी कि ये डिग्री नहीं है, ये इसका स्टैंडर्ड मान है, ठीक है। यानी कि साइन 0 का मान क्या आ गया, 0। इसी तरीके से हम देखते हैं कोस 0 डिग्री का मान, जब थीटा कोस 0 क्या होगा, कोस 0 क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि कोस 0 के लिए आधार क्या है, c, ठीक है। कोस 0 के लिए आधार क्या है, c किसके बराबर है, a के बराबर, ठीक है। या ऐसे मानो कि ये c है और ये कर्ण जो है a है, और यहाँ पे क्या है, c a के बराबर है, यानी कि मैं इसको a लिख देता हूँ, ये a है, a में a का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। इस तरीके से कोस 0 का मान आएगा। अगर मान लो आप टेन 0 डिग्री का मान निकालते हैं, टेन 0 डिग्री का मान निकालते हैं, तो टेन क्या होगा, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब क्या है हमारे पास, b बटे आधार क्या है, c। b का मान क्या है, 0, c का मान क्या है, c। अगर ऐसा करते हैं तो 0 में किसी संख्या का भाग देने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास tan 0 का मान
0 आ गया। अगर इसी का अनुपातिक निकालें, जैसे मान लो इसका व्युत्क्रम निकालें कोट थीटा का, कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि c बटा b, यानी कि c बटा 0। जब किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या होता है, या तो अनंत लिखते हैं या फिर अनडिफाइंड लिखते हैं। अनडिफाइंड हो गया, इसको कहीं कहीं इनफिनिट भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड है। उसके बाद में हम देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा नहीं है, यहाँ पे ये 0 डिग्री है स्टैंडर्ड, ठीक है, 0 डिग्री। सेक 0 के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है a, आधार क्या है c, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, तो ये हो जाएगा a बटे a यानी कि 1, ठीक है। सेक 0 का मान क्या हो जाएगा 1। उसके बाद में दो जो बचा है कोसेक 0 डिग्री, इसका मान क्या आएगा, कोसेक 0 यानी साइन का व्युत्क्रम कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण क्या है हमारे पास a और लंब क्या है 0। ये फिर वही है स्थिति है, इसका कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसको इनफाइनाइट भी लिखते हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो 6 मान थे, 6 अनुपात थे, 2 3, त्रिकोणमिति के सभी 6 अनुपातों का मान 0 डिग्री के लिए हमने ज्ञात किया। अब हम ज्ञात करते हैं, जैसे मान लो कि 90 डिग्री के लिए, अगर हमारा स्टैंडर्ड कोण जो है थीटा 90 डिग्री हो तो इनके जो अनुपातों के मान क्या आएंगे वो देखते हैं। देखिए, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है और फिर से हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे a, b और c, इसको हमने 90 डिग्री पहले से डिफाइन कर रखा है। थीटा हम यहाँ पे मान रहे हैं तो इसके आगे की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, कर्ण। अब अगर आप देखिए यहाँ पे ये क्या है c, ये क्या है a, ये क्या है b, और अगर अब ये थीटा कोण जो है 90 डिग्री की तरफ अग्रसर है, यानी कि थीटा जो है बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये वाली जो भुजा है वो बढ़ के यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ये इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्थिति ऐसी आएगी और यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा आधार क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आधार कुछ बचेगा नहीं। और उसके बाद में जो कर्ण है वो कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, लंब के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कर्ण जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर। और आधार हमारा जो है वो जब ये शिफ्ट होता जाएगा तो यहाँ पे जो है ना भुजा 0 बच जाएगी, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि c बराबर 0। अब देखिए तीन सभी अनुपात क्या होते हैं, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री। इनके मान हमको निकालने हैं। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा, ये b जो कि किसके बराबर हो गया, b, और कर्ण क्या है a, यानी कि b a के बराबर हो गया, यानी a बटा a हो गया, यानी कि इसका मान हो गया 1। उसके बाद में है कोस 90। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होगा, आधार हमारे पास क्या है 0, और ये कर्ण जो है हमारे पास है a, यानी 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। उसके बाद में टेन 90, टेन का क्या मतलब है कि टेन जो अनुपात होता है वो किसका होता है, लंब बटे आधार, लंब और आधार का अनुपात। लंब क्या है b,
और आधार क्या है 0। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, जब हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, अनडिफाइंड, या इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए कोट का, अगर हमारे पास थीटा का स्टैंडर्ड मान 30 डिग्री या 60 डिग्री हो तो त्रिकोणमिति के अनुसार त्रिभुज के जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनके मान क्या होंगे वो देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में समान, और इनके सभी कोण भी क्या होंगे, समान। अगर हम जानते हैं कि अगर ये ए बी और सी, ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे क्या होंगे, तीनों कोण समान होंगे, और तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर तीनों कोण समान है तो इसका मतलब ये होगा कि ये सभी कोण 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा। अब हम क्या करते हैं कि इनकी जो भुजा की लंबाई है, कोण हमने फिक्स मान लिया कि 60 डिग्री होगा। अब भुजा की जो लंबाई है हमारी सुविधा के लिए हम यहाँ पे 2a मान लेते हैं, यानी कि सभी भुजाओं की जो लंबाई क्या है 2a है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ बिंदु C से एक लंब डालते हैं ए बी के ऊपर। ए बी पे लंब डालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री कोण, ये भी क्या होगा 90 डिग्री कोण। और जब ये सामने की भुजाएं बराबर हैं तो ऐसे में जब लंब डालेंगे तो यहाँ पे ये जो पूरी भुजा है इसकी लंबाई है 2a, लेकिन यहाँ से ये जो D बिंदु पे लंब डाला है हमने, यहाँ पे क्या किया है, D बिंदु पे हमने लंब डाला है, यानी कि ये बिंदु D हो गया। तो ये जो इसकी लंबाई है 2a, तो यहाँ से लेकर AD की लंबाई क्या हो जाएगी a, क्योंकि ये दो भागों में बढ़ जाएगा। यानी कि अब आप देखिए, हम मान लो कि स्टैंडर्ड कोण अगर थीटा 30 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कोण जो 60 डिग्री का था वो दो भागों में बढ़ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज कौन सा, ए डी और सी, यानी कि ए सी डी हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में अगर थीटा हमारा 30 डिग्री है तो इसमें क्या होगा, लंब क्या होगा, ये वाला एडी, यानी कि लंब क्या हो जाएगा एडी, जो कि किसके बराबर है, ए के बराबर। उसके बाद में सबसे बड़ी भुजा जो कि एसी है, यानी कि कर्ण क्या होगा एसी, जो कि सबसे बड़ी भुजा है और उसका मान क्या है 2a। तीसरी भुजा, यानी कि तीसरी भुजा इस समकोण त्रिभुज एसीडी में तीसरी भुजा क्या है, ए सी और डी, यानी कि CD का मान हमको पता नहीं है, तो CD का मान, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज लिया है वो हमने कैसा लिया है, समकोण त्रिभुज लिया है। समकोण त्रिभुज लिया है तो समकोण त्रिभुज के लिए हमारा एक सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके हिसाब से हमारा जो ये है क्या है, ये आधार हम क्या है याद कर लेंगे। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण क्या है, कर्ण जो हमारे पास जो है वो 2a है और लंब क्या है a। ठीक है, तो इससे हमारा हो गया ये 2a का होल स्क्वायर, ये a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर है। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, आधार जो है ज्ञात करेंगे, यानी कि ये हो गया 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3a। ये हमारे पास क्या हो गया, जो CD का मान जो है वो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 3a। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। अगर हमारे पास सभी मान हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज के जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि थीटा हमारा क्या हो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे त्रिकोणमिति अनुपातों के मान क्या होंगे वो देखते हैं। यानी कि देखिए साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री।
साइन क्या होगा, लंब बटे करण। लंब क्या है, ए और करण क्या है 2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/2। उसके बाद में cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मतलब आधार बटे करण। आधार क्या है, ये हमारा √3a, ठीक है, और करण क्या है 2a। तो ये हो गया √3a बटे a, ठीक है, ये 2a। तो ये क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और √3/2, ये इसका मान आ जाएगा। और tan 30 यानी लंब बटे आधार। लंब क्या है, ये a, और आधार क्या है हमारा √3a, यानी कि a बटे √3a। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/√3। ये 3 अनुपात हो गए, बाकी के 3 अनुपात देखते हैं। यानी इसका विपरीत क्या होगा, कोसेक थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान जो है कितना आ जाएगा, यानी कि करण बटे लंब। ये करण कितना है हमारे पास 2a और लंब कितना है a, तो ये इसका मान कितना आ जाएगा 2। उसके बाद में देखिए कोस का व्युत्क्रम सेक 30 डिग्री, यानी कि सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास कोस का उल्टा यानी कि √3/2 का उल्टा। या फिर वैसे देखें, अनुपात से देखें तो कोस का अनुपात क्या होगा, करण बटे आधार, ठीक है। करण कितना है 2a, ठीक है, आधार कितना है √3a। a से a कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारे पास, यानी कि सेक 30 का मान क्या होगा 2/√3। इसी तरीके से आप कोट 30 का मान निकालिए। कोट 30 क्या होगा, आधार बटे लंब, यानी आधार कितना है हमारे पास √3a और लंब कितना है a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना मान आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अब इसी त्रिभुज में हमने जब थीटा 30 डिग्री लिया है तो हमारा लंब ज्ञात किया हमने और करण ज्ञात किया हमने और आधार ज्ञात किया हमने। अभी हमने क्या किया है कि इसी त्रिभुज में कोस थीटा जब हमने इस कोण के लिए ज्ञात किया है, लंब करण और आधार, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसी के लिए अंदर इसी त्रिभुज में ये जो कोण थीटा 60 डिग्री दिया है उसके लिए हम देखते हैं लंब करण और आधार, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर थीटा हमारा जो है वो क्या हो 60 डिग्री हो, थीटा जो है हमारा 60 डिग्री होगा, तो हम क्या कैसे निकालेंगे उसके मान। तो देखिए ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज निकालते समय हमने क्या किया है कि अब हमारा जो है थीटा किसको ले रहे हैं हम 60 डिग्री को, थीटा किसको ले रहे हैं 60 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए ये हमने मान क्या निकाला था √3 इंटू a, √3a, ठीक है। अब इस त्रिभुज में अगर इस कोण 60 के लिए हम ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, लंब जो है ये हो जाएगा, लंब जो है क्या हो जाएगा C और D, CD हमारा क्या हो जाएगा लंब, और इसका मान हो जाएगा √3a। करण हमारा जो है वो सामने की सबसे बड़ी भुजा है वही रहेगा, यानी कि AC जो है हमारा करण रहेगा। और आधार जो है क्या होगा, आधार जो है हमारा AD हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा इसमें AD, कोण 60 डिग्री के लिए, कोण 60 डिग्री के लिए, और इसका मान क्या हो जाएगा, यानी 60 डिग्री के लिए आधार क्या हो जाएगा AD का मान क्या हो जाएगा A। अगर 60 डिग्री के लिए हम इस त्रिभुज में देखते हैं तो इसके क्या होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, वो देखते हैं, यानी कि साइन थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री, यानी कि लंब बटे करण, लंब कितना है √3a और बटे करण यानी कि 2a, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 3√3/2। कोस थीटा देखो, कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, कोस 60 क्या होगा आधार बटे करण। आधार कितना है
ए और करण कितना है 2a, तो इसका मान ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। और इसी तरीके से tan 60 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि लंब बटे आधार। लंब क्या है √3a और आधार क्या है a, तो इसका मान क्या हो जाएगा √3। ठीक है, ये हो गया एक अनुपात, दूसरा और ये तीसरा। अब चौथा अनुपात देखो, मान लो यहाँ पे sec थीटा क्या होगा cos, ये थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री। sec 60 का मतलब करण बटे आधार, करण बटे आधार क्या होगा, यानी कि 2a बटे a, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोट थीटा। हम देखते हैं कोट थीटा यानी कि 60 डिग्री का मान, कोट थीटा क्या होगा आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारे पास a और लंब कितना है 3a, यानी a बटे √3a, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और इसके बाद में देखते हैं कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक 60 डिग्री, यानी कि करण बटे लंब क्या होगा 2a अपॉन a, 2a अपॉन √3a, यानी a से a कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा ये 3। तो इस तरीके से cos 60 के लिए हमारे पास sin 60, cos 60, tan 60 और sec 60 और cot 60 और cosec 60 के मान आ गए हैं। ये मान आपको याद करने होंगे। इसी तरीके से अगर अभी हम देखेंगे कि अगर हमारे पास थीटा जो है वो थीटा जो है 45 डिग्री हो, यानी कि थीटा अगर हमारे पास 45 डिग्री हो, तो इन्हीं 6 अनुपातों के जो मान होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अगर थीटा हमारे पास 45 डिग्री हो तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों के मान क्या होंगे ये देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और ये मानते हैं कि इसमें ये एक कोण क्या हो गया 90 डिग्री, और ये दोनों कोण जो है ना वो 45 डिग्री हैं, ये दोनों कोण 45 डिग्री हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है और ये कोण भी हम मानते हैं कि 45 डिग्री है और ये कोण भी 45 डिग्री है। इस तरीके का ऐसा किस त्रिभुज में होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में, क्योंकि देखो अगर ये कोण और ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी बराबर। ठीक है, इनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होंगी। अगर ये त्रिभुज ABC है तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज की भुजा AB, ठीक है, AB किसके बराबर होगी, BC के बराबर। अगर मान लो कि हम इसकी भुजा A मानते हैं, इसकी जो लंबाई है उसको A मानते हैं, तो ये भी क्या होगा A होगा। ठीक है, अब ये कर्ण जो है ये सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण हमको पता नहीं है तो कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इस त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए देखो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अन्य दो भुजा यानी कि क्या है, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2A का स्क्वायर, और यहाँ पे ये है कर्ण का स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा √2 यहाँ पे A, यानी कि जो तीसरी भुजा है वो हमारे पास क्या होगी A। अब देखिए मैं कोण A के लिए बात करूंगा, अगर मैं थीटा कोण ये वाला 45 डिग्री लेता हूं, यानी कि इस कोण के लिए बात करूं,
कोण ए के लिए अगर 45 डिग्री है तो इसका जो लंब होगा वो क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा लंब, ये इसका कर्ण है और ये इसका क्या हो जाएगा आधार। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में देखिए कि इस त्रिभुज के लिए क्या हो गया, लंब क्या है, लंब क्या हो गया ए, आधार क्या हो गया ए, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण क्या हो गया √2a। ठीक है। अब हमारे पास लंब का मान है, आधार का मान है और कर्ण का मान है। अगर इन सब का मान है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हैं उनके मान निकाल सकते हैं। यानी कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि a बटे √2a, यानी कि a से a कैंसिल हो जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा 1 बटे √2। दूसरा अनुपात है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि a बटे √2a, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 बटे √2। तीसरा अनुपात जो है वो हमारे पास है टेन थीटा, टेन थीटा मतलब 45 डिग्री, टेन 45 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि a बटे एक का मतलब 1। चौथा अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लो कोट थीटा, कोट 45 डिग्री, कोट 45 का मान क्या आ जाएगा कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि a बटे a, इसका मान भी क्या हो जाएगा 1। और ये पांचवा अनुपात मान लो कि ये सेक थीटा लेते हैं, सेक थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो सेक 45 का मान क्या हो जाएगा, सेक 45 मतलब कर्ण बटे आधार, यानी कि √2a बटे a, ये क्या हो जाएगा √2। और छठवां अनुपात कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 के लिए क्या हो जाएगा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा √2a बटे a, यानी कि √2। ठीक है। इस तरीके से हमने सभी जो स्टैंडर्ड मान है, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी स्टैंडर्ड मानों के लिए हमने त्रिकोणमिति के जो सभी 6 अनुपात हैं उनके मान हमने ज्ञात किए हैं। अब देखिए एक साथ हम इनको लिखते हैं एक टेबल में, ताकि हमको याद करने के लिए आसानी रहे। त्रिकोणमिति के जो सभी 6 स्टैंडर्ड जो कोण है थीटा के लिए जो हमने लिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उनको एक टेबल में लिखते हैं। टेबल में लिखने कर हम अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ये वही मान होंगे जो अब तक हमने ज्ञात किए हैं। इसको ज्ञात लिखने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जैसे मान लो कि हम एक यहाँ पे लेते हैं कोण और इधर लेते हैं अनुपात, और यहाँ पे हम कोण ले रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इसको हम क्या करते हैं याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि मान लो कि आप इसका जो है ना यहाँ पे मान रखते जाइए 0, 1, 2, 3 और 4। अब इन सभी में आप 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो। और उसके बाद में क्या करना है आपको, इसका वर्गमूल लेना है। यहाँ पे कितना आ गया 0, यहाँ पे कितना हो गया 1/4, यहाँ पे कितना हो गया 1/2, यहाँ पे कितना हो गया 3/4, यहाँ पे कितना हो गया 1। ठीक है। अब आप ये यहाँ पे जो है वर्गमूल लेना है। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 आएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा 1/2, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा 1/√2, इसका वर्गमूल लेंगे तो अब क्या आएगा √3/2 और इसका मान क्या आएगा 1।
एक्चुअली में यहाँ पे जो मान है वही साइन थीटा के लिए है। यहाँ पे थीटा जो है वो कोण है जो कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए है। ठीक है, ये वाला जो मान होगा वही हमने जो ज्ञात किया था वो साइन थीटा के लिए है, तो ये मान हम साइन थीटा के लिए यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में आगे के मान जो है देखते हैं किस तरीके से होंगे। ये वाला साइन थीटा का मान होता है, तो इस तरीके से आप इसका याद रख सकते हैं कि 0 ये 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, तो देखिए हमने जो साइन थीटा का जो मान निकाला था अभी वो क्या था, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और ये 1। अब आप देखिए कि इसी मान में उल्टा क्रम में आप लिखेंगे, यानी कि इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसा लिखने से यहाँ पे उल्टे करते जाने से क्या हो जाएगा, हमारे पास किसका मान आ जाएगा, कोस थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वाला मान, वो जो मान है वो यहाँ लिखेंगे, इसके बाद में ये वाला मान यहाँ लिखेंगे √3/2, इसका मान यहाँ का यहीं रहेगा 1/√2, ये मान यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये किसका मान हो गया, कोस थीटा का मान। अब आप देखिए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि इसमें इसका भाग दे देंगे, तो 0 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, इसमें इसका भाग देंगे तो एलसीएम कट जाएगा और क्या बच जाएगा 1/√3। इसमें ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो √3/2, 1/2, ये नीचे से 2 का 2 कट जाएगा, 1 का भाग लग जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 3। 1 में किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो ये अनडिफाइंड आता है, ये क्या होगा अनडिफाइंड है। ठीक है, अनडिफाइंड, ये अज्ञात, ये मतलब फिक्स नहीं है इसकी वैल्यू, हम इसको अनंत भी लिखते हैं यानी इनफाइनाइट भी लिखते हैं, ये जो है वैसे अनडिफाइंड है। ठीक है, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा, यानी कि 0 का उल्टा क्या होगा, वहां से लिखेंगे, यानी ये यहां पे आ जाएगा और उसके बाद में ये यहां पे आ जाएगा और ये यहाँ का यही रहेगा, इसका उल्टा 1, और ये क्या हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पे 0। इसके बाद में देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका उल्टा लिखना है। ठीक है, ये सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा, यानी कि इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान उल्टा हो जाएगा 2। एक्चुअली में यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है, यानी कि कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा का उल्टा मतलब 1/cos थीटा, 1/cos थीटा मतलब 1/1 यानी कि 1, ये इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3
ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि √2/1, √2/1 यानी कि √2, ये 2/1 यानी कि 2, ये 0 का उल्टा यानी 0 का उल्टा मतलब 1/0, 1/0 मतलब अनडिफाइंड, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। उसके बाद में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा यानी कि 1/sin थीटा, 1/sin थीटा यानी 1/0, 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, ये 2/1 यानी कि 2, √2/1 यानी कि √2, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये 1/1 मतलब 1। ये ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड टेबल है जिसके मान के आधार पर हम बहुत सारे सवाल निकालेंगे, और इन सवालों से ये ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड टेबल है और इसके आधार पर हम बहुत सारे सवाल निकालेंगे, जहां पर हम थीटा का मान जो है निश्चित लेके चलते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री होता है, तो वहां पे हम इन जो त्रिकोणमिति के अनुपात हैं उनका जो है वो कितना मान रखेंगे। तो ये हम पहले से डिफाइन करके रखा है हमने, ये स्टैंडर्ड मान है इसके, वो उनको हमको याद करना होगा। और अगली जो कक्षा होगी इससे संबंधित हम जो है उससे कुछ सवाल निकालेंगे, ठीक है।